सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप में से काफ़ी सारे जनों को पता होगा कि आज मेरा आईबीपीएस क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो बेसिकली फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जो कि पहली बार मिला है। इससे पहले जो 2 एग्जाम हुए थे उसमें मेरे को लास्ट सेकंड शिफ्ट मिली थी। और जो मेरी डे की स्टार्टिंग हुई थी वो बहुत बुरी हुई थी और मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन बुरा ही गया था। जैसे मैं सुबह उठी थी तो मेरी जो मेट्रो है वो काफ़ी लेट आई थी, आधा घंटा वहाँ लेट हो गया था। और मैं सेंटर पे टाइम से पहुँच गई थी क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ। उसके बाद फिर जो मेरे को सिस्टम मिला था, तो वो जो सिस्टम था मेरे को पहले से ऐसे इंट्यूशन आ रही थी कि कहीं वो खराब ना निकल जाए। और जब मैं वहाँ पर गई तो मेरी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी। फिर जब एग्ज़ाम शुरू होने में 15 मिनट थे तब जाकर के मेरी सीट चेंज किया। और उस टाइम तक तो कुछ 8 बजे जब मेरे को सिस्टम मिला ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सिस्टम में कोई खराबी है। मेरे को लगा कि सबका ही ऐसा हो रहा है मेरी रो में, बट सबका ऐसा नहीं हो रहा था, वो सिर्फ मेरा हो रहा था। और जब मेरे को पता चलता है 8:20 के आस-पास, तो फिर मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ने लग जाती है। मतलब मतलब परेशान होने लग जाती हूँ। तो उसके उनको मैंने 2-3 बारी बोला कि मेरा जो सिस्टम है उसको चेंज करवाओ। तो वो उन्होंने बोला हाँ करवा रहे हैं, और फिर चले गए वो बाकी लोगों का अटेंडेंस लेने के लिए। और मेरा मतलब ये था कि बाकियों का तो चल रहा है ना सिस्टम, उनका तो बाद में भी अटेंडेंस हो जाएगा तो चलेगा, पहले मेरा सिस्टम चेंज करवाओ। एनीवेज़, तो 10 मिनट के आस-पास बचा हुआ था जब उन्होंने मेरे को सिस्टम चेंज करके दिया। और इससे पहले जो मेरा सिस्टम था ना वो बीच वाली रो में था, तो मेरे को डिस्टर्बेंस का इतना कुछ इश्यू था नहीं। बट जब मेरा सिस्टम चेंज हुआ, जो मेरे को दूसरी सीट मिली, वो मिली मेरे को गेट के जस्ट पास वाली। और वहाँ पे गार्ड्स और जो भी लोग मतलब ऐसे होते हैं वो, मतलब जो भी वहाँ पे होते हैं वो सब के सब वहीं पे बैठे हुए थे। तो तेज़ तो नहीं बोल रहे थे, ऐसे बहुत धीरे-धीरे बोल रहे थे, बट स्टिल ऐसे कानों में आवाज़ आ रही थी कि कोई कुछ खुसर-फुसर कर रहा है। एनीवेज़, ये सब होने के बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पहले इंग्लिश या फिर रीज़निंग खुलेगा, लेकिन खुलता है क्वांट्स। मेरे को प्रोसेस करने में ही टाइम लग गया कि ये क्वांट्स का सेक्शन है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करके गई थी क्वांट्स खुलेगा। मुझे लगा या तो इंग्लिश होगा या तो रीजनिंग होगा, क्योंकि आईबीपीएस एसपीआई क्लर्क में इंग्लिश खुला था और आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग खुला था। क्वांट्स मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये क्वांट्स खुल गया, पहले तो मैंने वहाँ पे 30 सेकंड लगा करके ये प्रोसेस किया है कि ये क्वांट्स का सेक्शन है। तो क्वांट्स का सेक्शन खुलता है और सबसे पहले मैं जाती हूँ सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 थी, वो सब एक-एक करके मैंने निपटा दी। सिर्फ़ एक सिम्प्लीफिकेशन थी जो मेरे को दोबारा सॉल्व करनी पड़ी थी क्योंकि मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। उसके बाद एक डीआई थी, डीआई 2 आई हुई थी। एक थी लाइन ग्राफ, एक थी टेबल डीआई। जो लाइन ग्राफ थी वो मेट्रो पे लेकर के कुछ थी, मेट्रो सिटी ऐसे करके कुछ, मुझे अच्छे से याद नहीं रहता क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। मैं मॉक में नहीं ध्यान रख पाती, एग्ज़ाम में क्या ध्यान रखूँगी। और दूसरा था जो टेबल डीआई थी वो था इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ऐसे करके कुछ लैंग्वेज का था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और जो डीआई थी वो काफ़ी ईज़ी थी, मतलब कि डेटा कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना था, सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ना था और क्वेश्चन से आंसर निकालना था। मेरे को लिख के करना पड़ता है, मतलब अगर मेरे को ऐसा भी है ना कि हाँ, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो अगर बेसिक कैलकुलेशन तब तो मन में हो जाएगा, वरना मेरे को लिख के करना पड़ता है। तो कुछ किसी की जो स्पीड है कैलकुलेशन वो ज़्यादा अच्छी है तो वो बिना लिखे भी कर सकते हैं, बट मेरे को लिख के ही करना पड़ता था। तो मैंने दोनों डीआई, टेबल डीआई और लाइन ग्राफ डीआई जो है वो बनाई। सिम्प्लीफिकेशन के बाद मैंने सीधे डीआई की थी। उसके बाद बचते हैं अरिथमेटिक इक्वेशन। रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। जो भी था वो डीआई, सिम्प्लीफिकेशन और अरिथमेटिक को लेके था। फिर मैंने अरिथमेटिक इक्वेशंस बनाए, एक-एक करके सारे बनते गए, मैं कहीं फँसी नहीं। एक क्वेश्चन में फँसी, वो ऐसे था कि एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, 30 फ्रेंड्स हैं, वो वाला क्वेश्चन इतना कुछ टफ था नहीं पर मेरे से बना नहीं। मैंने उसको ऑलमोस्ट 2 मिनट दे दिए होंगे, बट मेरे से वो बना नहीं। तो क्वांट्स में जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं वो 34 आउट ऑफ 35 हुए हैं और ओवरऑल बहुत ईज़ी था क्वांट्स। मैंने एसबीआई मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था, बट मेरे को एसबीआई क्लर्क से ईज़ी लगा आईबीपीएस क्लर्क का क्वांट्स। फिर इंग्लिश खुलता है और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश मेरे को थोड़ा ट्रिकी साइड पे लगा था। अब मुझे नहीं पता बाकियों को कैसा लगा, मेरे को तो आईबीपीएस पीओ में भी इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी लगा था। तो इंग्लिश में सबसे पहले खुलता है, एरर वाले कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें बताना था कौन-सा पार्ट में एरर है। उसके बाद आरसी वाला पार्ट था, तो क्योंकि मेरे एरर वाले पार्ट उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं सीधे लास्ट वाले क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। फिर वहाँ से मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेस के क्वेश्चन थे, एक डिस्कॉर्ड का था जिसका मैंने ए एंड बी लगाया है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। तो अब मेरे को ना मतलब ऐसे श्योर तो था, बट फिर भी मैं 1% डाउट में हूँ। आप लोगों ने क्या लगाया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विश ए एंड बी ही लगाया हो, वरना फिर मेरे को ऐसे ऐसा होगा कि मैंने गलत कर दिया। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट था। मेरे को क्लोज टेस्ट बहुत गंदा लगा, बहुत गंदा। मतलब फर्स्ट शिफ्ट है भाई, इतना गंदा कौन देता है क्लोज टेस्ट। एनीवेज, उसमें मैंने क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था। उसके बाद एरर वाले जो क्वेश्चन थे उसमें से भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है।
एरर या फिर आरसी में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ा है। तो आरसी में अभी मुझे पता चल गया है कि मेरा एक क्वेश्चन तो वैसे ही गलत है। कौन सा वाला था? हाँ, सेंटिनल का था ना सिनोनियम, मैंने वो एनिमल लगा दिया। उसका एनिमल नहीं होना था, उसका प्रोटेक्टर शायद होना था। आप में से जिसने जो लगाया होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी क्वेश्चन तो मैंने कर दिए थे। इंग्लिश में मेरे को पूरी श्योरिटी नहीं है, जैसे क्वांट्स और रीजनिंग में है कि मेरे को हाँ ऐसा है कि हाँ मैंने सब सही किया है। मतलब सब तो ये सोचते हैं कि मैंने सही ही किया है, बट वो जब मार्क्स आते हैं तब कम हो जाते हैं क्योंकि गलतियाँ होती हैं, एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। एनीवेज, तो इंग्लिश में मेरा जो अटेम्प्ट है वो 28 आउट ऑफ 30 है। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो रीजनिंग में सिलॉक्स के क्वेश्चन नहीं थे, इनइक्वालिटी थी, ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था और बाकी जो 4 थे वो पजल थे। तो एक अनसर्टेन वाला था, उसका जो अनसर्टेन था उसमें 16 लोग बैठे हुए थे और बॉक्स वाला पजल था। एक वो मंथ वेस्ट वाला था, मैं मंथ वेस्ट वाले में फँस गई थी। मैंने उसमें क्या किया गलती, जो 30 डेज पे पी था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है पी था, पी को बिठाना था, मैं गलती से उसको नवंबर नवंबर या अक्टूबर अक्टूबर था, हाँ अक्टूबर था, अक्टूबर के बगल में लिखा है वो 31 डेज है, बट मैंने वहाँ पे पी को वहाँ भी बिठा दिया, तो पी वहाँ भी नहीं बैठ पा रहा था, मतलब कंडीशन गलत हो जा रही थी। मैंने तीनों कंडीशन लगाई, तीनों गलत हो गई। बाद में मैंने देखा कि वो तो अक्टूबर है ना, अक्टूबर में तो 31 डेज होते हैं। फिर मैंने दूसरी कंडीशन लगाई, उसमें भी मैंने एक गलती कर दी कि वी जो है जस्ट ऊपर था यू के और मैं यू को जस्ट ऊपर बिठाई थी वी के, जिसके चक्कर में मेरा वहाँ पे काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। और मुझे उस मोमेंट पे लगा था कि मेरा पेपर तो गया रीजनिंग का, बट मतलब बच गई मैं बाल-बाल, तो वहाँ पे मेरा वो क्वेश्चन बन जाता है और मैं कर देती हूँ। एक और क्वेश्चन में मैं फँसी थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो कौन-सा क्वेश्चन है। मतलब जितने स्मूथली मैंने पॉइंट्स का पेपर किया ना, उतना स्मूथली मेरा रीजनिंग का पेपर नहीं हुआ था। रीजनिंग के पेपर में मेरे को टाइम लग रहा था, मतलब टाइम लग रहा था इन द सेंस कि 1-2 क्वेश्चन में मैं फँसी थी। हाँ, ब्लड रिलेशन में फँसी थी मैं। उसमें ऐसा था कि एस की शादी ए से हुई है और मैं बार-बार एस की शादी एम से कर रही थी कि एस की शादी एम से करा दी है। और मैंने उसको 3 बार ही बनाया, पर बार-बार ही गलत हो रहा था। फिर मैंने दोबारा से अच्छे से पढ़ा, फिर जाके बनाया, तब जाके वो बना है और उसको मार्क किया है। मॉक में मैं मिसरीडिंग, मिसकैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करती थी, पर आज मैंने फिर भी बहुत कम किया है। मतलब जितना मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत कम है, जो मैं मॉक में किया करती हूँ। उसके बाद एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी हो गया था। जो वो था ना मीनिंगफुल वाला कि मीनिंगफुल कितने बन रहे हैं, उसमें था CAIE। तो मीनिंगफुल तो बन नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा पता चले कुछ बना दे ये लोग तो नेगेटिव लिख जाएगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो जो मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ है रीजनिंग में वो 34 आउट ऑफ 35 है। तो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट था वो 96 रहा है आउट ऑफ 100। और मैंने जो फॉर्म भरा था वो दिल्ली से भरा था। दिल्ली की कट ऑफ पता ही है कितनी जाती है। तो आई विश कि मेरी एक्यूरेसी सही रहे और कट ऑफ के ऊपर ही मेरे मार्क्स आए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना अटेम्प्ट करके भी रोई है, बट यहाँ रोने की बात नहीं है, यहाँ बात है प्रैक्टिकली सोचने की। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट करके आते हैं, इस खुशी में होते हैं कि हमारा हो जाएगा, बट बाद में हम शॉक हो जाते हैं कि हमने तो इतने अटेम्प्ट किए थे, हमारा क्यों नहीं हुआ। ऐसा मे बी IBPS पीओ प्री में कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। एनीवेज, तो ये था मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। आई विश आप में से जिसका भी एग्जाम आगे है उसका काफ़ी अच्छा जाए और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आए। सो अभी आगे हमारा IBPS पीओ का मेंस है, IRB पीओ और क्लर्क का प्रीलिम्स है। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं लेने का, तो आप स्मार्ट किरा का ले सकते हैं। मैंने स्मार्ट किरा का ही लास्ट मॉक लगाया था और उसमें जो मेरा स्कोर था 75 समथिंग था, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा अप होता है एग्जाम से, ताकि एग्जाम में हमको ईजी लगे। तो आप उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे पास भी उनका सब्सक्रिप्शन है, मैंने 1 साल का लिया था, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। कोड यूज़ करना है FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, आप में से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये हेयर बैंड जो है ये अलाउ किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी। तो हेयर बैंड इस वाले सेंटर में अलाउ नहीं किया। इससे पहले वाले जो 2 सेंटर थे वहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो मुझे लगा यहाँ भी कर देंगे, बट नहीं किया। उन्होंने ये रखवा दिया था साइड में। तो मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरे को वापस जाते टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे ये वाला हेयर बैंड बड़ा पसंद है, बट मेरे को मिल गया था। तो मैं खुश थी कि मेरे को हेयर बैंड मिल गया एटलीस्ट। एनीवेज, तो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू। और आई विश आप में से जिसका भी एग्ज़ाम आगे है, आज या फिर कल, अच्छा जाए। 11th को भी कुछ लोगों का है। अगर 11th का किसी को है ना तो मुझे बताना, क्योंकि 11th को बहुत कम लोगों का है। तो मैं ये देखना चाहूँगी आप में से किसका है। और आप में से मैं 2 जनों से मिली थी। एक से तो मैं मिली थी मेट्रो में ही, और एक से मिली थी मैं एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था। और जिससे मैं एग्ज़ाम टाइम पे मिली थी ना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी। मतलब
मैं रुकी थी बाद में, बट उन्होंने मेरे को वहाँ पे रुकने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि बाहर जाकर के वेट करो, और गेट के बाहर इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे हमारा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो आई विश कि हम मिल पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.